नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आज मार्केट कैसी रहनी चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि आज जो मार्केट में आपको एक पॉजिटिविटी, एक अप मूव देखने को मिलना चाहिए, और वैसा ही हुआ। मार्केट कुछ ऊपर ओपन भी हुई और मार्केट ने हाई भी बनाया, लगभग 9178 का हाई बनाया था। लेकिन दोपहर 1-1:30 बजे के बाद से यह जो हाई था मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और ऊपरी लेवल्स पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी। ऐसा कहने को होता है प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन वो सब गेम होती है, ऑपरेटर वगैरह की गेम होती है। क्योंकि आज थर्सडे थी तो जो एक्सपायरी वगैरह होती है बैंक निफ्टी में भी आपने देखा होगा कि शुरू में एक अच्छी खासी रैली दिख रही थी, लग रहा था कि आज बैंक रैली कुछ अच्छी मूव दिखाएगी। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि दोपहर के बाद से उसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो एक्सपायरी थी, ऑपरेटर अपना माल निकालते हैं और छोटे ऑपरेटरों को फंसाते हैं। तो यही सब चलते रहता है शेयर मार्केट में। एक और फैक्टर था आज जो मार्केट पर भारी पड़ी हुआ, तो बजाज फिनसर्व के Q4 के रिजल्ट्स। आपने देखा होगा कि इसके जो रिजल्ट्स थे काफ़ी बुरे रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि 77% की डिक्लाइन हुई है प्रॉफिट में। लगभग मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लगभग 192 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 800 के आसपास, 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थी। एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है मुझे, क्योंकि मैं अभी उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इस कारण से आप देखोगे कि जो बजाज फिनसर्व में भी एक गिरावट देखने को मिली, उसके साथ में बजाज फाइनेंस में भी गिरावट मिली, क्योंकि दोनों लगभग पेरेंट कंपनी है। तो आपको इन दोनों में एक गिरावट देखने को मिली। और साथ में जो बैंक निफ्टी थी, गुरुवार थी, थर्सडे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होने के कारण आपको एक बैंक निफ्टी में भी उठापटक देखने को मिली। तो इन दोनों ने जो मिलकर मज़ा कुछ ना कुछ जो एक अप मूव दिख रही थी, लग रहा था कि आज जो एक रेसिस्टेंस बनी हुई थी 9158 की, उसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकली थी। 9178 का हाई बनाई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट में फिर एक गिरावट आपको देखने को मिली। तो अब देखिए, बात करते हैं कि आने वाला जो कल है, मतलब कि फ्राइडे को, किस तरह की मार्केट रह सकती है। तो अभी देखिए, जो अमेरिका की मार्केट है डॉ जोन्स, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग आधा परसेंट, 0.50% की गिरावट है। उसके साथ में जो हमारी SGX निफ्टी फ्यूचर है, उसमें भी गिरावट है। 9100 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, लेकिन 8% जो निफ्टी ट्रेड कर रही है, निफ्टी मतलब निफ्टी फ्यूचर जो हमारी ट्रेड कर रही है, वह लगभग 9040-45 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जो क्लोजिंग थी उससे भी अभी नीचे निफ्टी आ गई है। तो कल जो मार्केट ओपन होगी उसमें एक आपको कंसोलिडेशन देखने को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन अभी भी आपको बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। लेकिन आज जैसे कि एक पॉजिटिव मूव थी, कल हो सकता है कि मार्केट में एक ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को आपको मिले, क्योंकि आज अभी जो ग्लोबल क्लूज़ हैं, ग्लोबल क्लूज़ से भी अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तो मार्केट किसी तरह का भी रुख अपना सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी किसी तरह की भी पोजीशंस आप ना ले, ठीक है, ना लॉन्ग ले ना शॉर्ट ले, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, मार्केट जो हमारी सस्टेन कर रही है वह यूएस के मार्केट पर कर रही है, और यूएस मार्केट कर रहा है वहाँ के इकोनॉमिक पैकेज पे। देखिए, इकोनॉमिक पैकेज को लेकर भी एक छोटी सी खबर आ रही है कि वहाँ के जो सेनेट हैं, मतलब कि जो एमपीज़, जैसे इंडिया में एमपीज़ होते हैं, वहाँ के सेनेटर बोलते हैं, तो वहाँ के जो सेनेटर वगैरह हैं वो अभी रस में नहीं है, मतलब हरी में नहीं है। उस बिल को पास तो हो गई है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के हरी में नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा डिले और देखने को मिल सकता है, जिसके कारण कि मार्केट पर निगेटिव इम्पैक्ट भी मिल सकते हैं। देखिए, इसका अभी कंफर्म जो डेट है, जो यूएस जो इकोनॉमिक पैकेज देने वाली है, उसका जो कंफर्म डेट अभी नहीं मिला है। ऐसा अराउंड बताया जा रहा है, एक रफली आइडिया कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ सकती है। लेकिन अगर इसमें और देरी हुई तो मार्केट और भी गिर सकती है। तो आपको अभी काफ़ी सावधान, काफ़ी होशियार रहना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। और देखिए, कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक और सेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि था फार्मा सेक्टर। आज भी आपने देखा होगा कि जो फार्मा सेक्टर था उसमें ठीक ठाक तेज़ी थी। तो कुछ शेयर्स थे जो कि अच्छी रैली दिखाई थी। तो इसीलिए मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा था कि देखिए, अभी माहौल ऐसा है कि आप कोई भी शेयर एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर को छोड़कर आप नहीं ट्रस्ट कर सकते हो कि आगे वह बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको कल बोला था कि आप फार्मा सेक्टर पर करो। अभी देखो, अभी कुछ अच्छे जो स्टॉक्स हैं उसमें अभी गिरावट भी है, तो आप उसमें गिरावट में खरीदो
और जब ऊपर चढ़ रही है, आपका जो भी टारगेट आप अपना बना लो, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। लेकिन बाद बाकी अगर आप और दूसरे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी रिस्क बना हुआ है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल तो आपको दूर ही रहना है। और अगर आप, एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप इस तरह से ट्रेड करो कि आप उस दिन ही निकल जाओ, ठीक है। इंट्राडे मत करो। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख 1.5 लाख कैश है तो आप CNC करो, एक दिन में ही निकल जाओ, कि अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं भी तो आप अगला दिन उसको कैरी कर लो। और अगर प्रॉफिट होती है तो आप उसी दिन अपना टारगेट ले लो, 2%, 3%, 1.5%, जितना भी आपको करना है। तो आप उस तरह से टारगेट फिक्स करके एक दिन में ही निकल जाओ कैश एंड कैरी में। क्योंकि अभी मार्केट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आगे किस तरह की रहेगी, तो अपने पोजीशंस को कैरी करना वो ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।